नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि देखा गया है, असम के मुख्यमंत्री ने जो दुकान बंद करने की जो समय सीमा जो निर्धारित किया गया है कैबिनेट में, दुकानों का बंद करने का जो समय सीमा कैबिनेट में जो निर्धारित किया गया है, असम के मुख्यमंत्री ने जैसे ही जानकारी दी, काफ़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी देखी जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ केट के भारत के उपाध्यक्ष प्रकाश बेद जी मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं इस पूरे विषय को लेकर प्रतिक्रिया जान लेना चाहूँगा। देखा जा रहा था कि वीकली क्लोज के मुद्दे को लेकर काफ़ी लोग असंतुष्ट थे तिनसुकिया में, और इसी बीच देखा गया है कि जो समय सीमा है काफ़ी बढ़ा दिया गया है और कम से कम अब वीकली क्लोज वाला जो समस्या है यह समाप्त होते दिख रहा है। तो इसको लेकर मैं आपसे प्रतिक्रिया लेने से पहले आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करना। बहुत बहुत धन्यवाद ललन भाई। क्या कहेंगे, असम के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया या जो कैबिनेट में जो निर्धारित किया गया है समय सीमा, इसको लेकर व्यवसायियों में जो है किस तरह का उत्साह आप मानते हैं और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? देखिए, मैं अपने यशस्वी कहूँगा, यशस्वी, बुद्धिजीवी और विजनरी पर्सन है हमारा मुख्यमंत्री महोदय। और ये भी सही है, ये मुद्दा सबसे पहले तिनसुकिया के व्यापारी संगठनों के द्वारा ही उठाया गया था, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और मैं विशेष करके इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा सुधागर का, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारा नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिसने इस मुद्दे को सबसे पहले हाईलाइट करने की कोशिश की, और पेपरों के द्वारा भी और मीटिंगों के द्वारा भी। और मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष करके अपने जो वक्तव्य में उन्होंने नाम भी लिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कि सबसे पहले असम में अगर इस मुद्दे पे किसी ने बात की तो वो तिनसुकिया के व्यापारियों के द्वारा की गई थी। तो ये तिनसुकिया के व्यापारियों के लिए भी गौरव की बात है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि जिस तरह से ऑनलाइन 24 घंटा आपका ओपन रहती है दुकानें। आपकी ज़्यादातर दुकानें ऐसे भी, चाहे मेडिकल की हो, शराब की दुकानें हो या फूड ग्रेन्स की दुकानें, वो हर दिन खुली हुई रहती है। तो कुछ व्यापारियों की दुकानें बंद होना, और व्यापारियों में हमेशा ये रहा कि जिस तरह से टफ कंपटीशन हो गया ऑनलाइन बिजनेस की वजह से भी, बड़े बड़े मॉल्स की वजह से भी, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट की वजह से भी, तो इस चीज़ को देखते हुए अगर वो भी कोशिश है कि अगर 24 घंटा हमें भी अगर काम करने का हमारी सुविधा के हिसाब से करने के लिए मौका मिले, तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे शायद इन्होंने एक किया है कि अभी गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पूरे आसाम में इसका जो है लाभ सारे व्यापारी मिलेंगे। और इसके लिए हम अपने एक बार पुनः मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के विषय में सोचा। और जब भी कोई व्यापारी संगठन के द्वारा उन पे कोई भी बात उठाई जाती है तो वो उसको पूरा दिमाग में रखते हैं और उस पर एक डिसीजन लेने की बात करते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है उनके साथ। इससे जो छोटे छोटे, उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे व्यापारियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और उनके लिए ही ज़्यादातर सोच यह रखा गया है। तो कितनी राहत मिलेगी? विशेष तौर पर यह भी उन्होंने बात मेंशन किया कि पुलिस और जो लेबर डिपार्टमेंट है उनसे जो है बार बार जाने से लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था या समस्याएं अलग अलग उत्पन्न हो रही थी। तो कम से कम इससे जो निजात मिलेगा व्यवसाय करने के क्षेत्र में, कितना लाभ होने वाला है व्यवसायियों को, आपको लगता है? देखिए, ये तो संभव एकदम दिखाई देता है। व्यापारी को भी लाभ होगा, लेकिन व्यापारियों के लाभ के साथ साथ में सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि अगर हमारा सेल्स बढ़ती है तो सरकार को टैक्सेशन भी बढ़ता है उसके साथ में। दूसरा, उसके साथ साथ में होगा कि अगर हम 24 घंटा हमारा शॉप करते हो तो अल्टरनेट हमें कुछ ना कुछ, आज मान लीजिए कि 12 घंटे के लिए एक कर्मचारी काम कर रहा है और मुझे 24 घंटा अगर मेरी ऑफिस खोल के रखनी है तो मुझे एक कर्मचारी और अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो ये सिर्फ व्यापारी का फ़ायदा नहीं होगा, व्यापारी के साथ साथ में समाज में भी एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बनेगा, सरकार को राजस्व बढ़ेगा और व्यापारी अपना सुबह से लेके 24 घंटा वही काम करने के हिसाब से लेके तो उसकी भी अपनी जो है उन्नति का एक रहेगा। तो इसमें देश से लेकर के, प्रांत से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के और समाज को लेकर के सभी को इसमें लाभ होने वाला है। तो ये
डेफिनेटली है कि एक बहुत बड़ा मतलब कि ये शायद मेरी समझ में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसा कोई पारित कहीं दूसरे स्टेटों में भी 24 घंटे की अभी तक ऑनलाइन को छोड़ दो, लेकिन जनरली शायद 24 घंटे की दुकानों का कहीं भी नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम शायद हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी ने किया, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि वो नई नई चीज़ों का तरीके से करने का मादा रखते हैं, और उस मादा में कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को और प्रांत को, हमारे स्टेट को, सबको इससे लाभान्वित होंगे इस सब चीज़ों से जो है। एकदम अंत में जो व्यवसाय है केट की तरफ से जो है आपका यह जो इस तरह का घोषणा किया गया है, व्यवसाय को लेकर मैसेज क्या रहेगा केट की तरफ से? मैं सारे व्यापारी वर्ग से, क्योंकि देखो सिर्फ मैं केट की बात, चाहे केट की बात करें, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करें, या जितने भी हमारे व्यापारी संगठन हैं, मैं तो सबके व्याप में मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ पूरे व्यापारी वर्ग की ओर से उनको हम सौहार्द और धन्यवाद देते हैं, और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि इसी तरह से एक नए आसाम का निर्माण में वो जिस तरह से लगे हुए हैं कि अभी रिसेंटली आसाम 02, तो जिस तरह से हमारे व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो ये चारों तरफ से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से पूरे आसाम के लोग इनसे लाभान्वित होंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएँ मुख्यमंत्री जी को फिर एक बार मैं सभी व्यापारियों के वर्ग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्य के लिए, और इसी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करें। और साथ ही जो है आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी महोदय से एक और अनुरोध करेंगे कि जीएसटी को लेकर के जिस तरह से होता है, तो अभी हमने केट के द्वारा एक मेमोरेंडम हमारे फाइनेंस मंत्रालय को भी भेजा है, और मुख्यमंत्री जी महोदय को भी भेजा है, ताकि उसमें जो हमने कुछ रियायतें मांगी है उस क्षेत्र में भी जो है एक काम अगर होता है तो व्यापारी के लिए और थोड़ा सा ईज हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में जब तक वो जमा में नहीं आएगा तब तक क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं थोड़े से हल्के फुल्के जो है ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं लोगों को। तो ये अनुरोध रहेगा उनसे कि उसमें भी एक वो संज्ञान ले, क्योंकि वही एक सेकेंड हार्डल है। आज अगर व्यापारी को स्वच्छता से काम करने के लिए और सरकार की सपोर्ट के साथ काम करने के लिए मिलेगा तो राज्य को राजस्व भी बहुत बढ़ेगा। तो ये बातें जो है हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बात वहां तक उनके पास जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी प्रकाश भाई जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह की कुछ जानकारी हो तो जरूर आपसे प्रतिक्रिया ले। फिलहाल आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललन भाई, आपका भी, और आपकी भी मैं चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से समाज के लिए कार्य करते रहें और समाज हित में काम हो, व्यापारी हित में काम हो, उसमें सभी लोग आ गए, और उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रकाश जी, और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे विषय को लेकर जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, व्यापार से जुड़े संस्थाएं हैं, हम उनके पास भी जाए और उनसे भी प्रतिक्रिया लेकर आप तक पहुंचाए। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।